प्रागैतिहासिक काल। तो याद रखिएगा प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसका कोई लिखित विवरण नहीं मिलता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, वेदों में गाय को क्या कहा जाता है। तो वेदों में गाय को क्या कहा गया है, सही उत्तर हो जाएगा अधन्या। तो याद रखिएगा वेदों में गाय को जो है अधन्या कहा गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, उज्जैन शहर किस नदी किनारे बसा है। तो उज्जैन शहर किस नदी किनारे बसा है, यमुना नदी, ताप्ती, क्षिप्रा या फिर गंगा। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षिप्रा नदी। तो याद रखिएगा उज्जैन शहर जो है क्षिप्रा नदी किनारे बसा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन डी चला जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए थे। तो 24 महान आचार्य किस धर्म में हुए थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी चला जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, केसरी नामक अखबार के संपादक कौन थे। तो केसरी नामक अखबार के संपादक कौन थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने जो है केसरी नामक अखबार का संपादन किया था। और कब किया था, तो 1881 में उन्होंने जो है केसरी नामक अखबार का संपादन किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला है, विलय की नीति किसने लागू किया था। तो विलय की नीति को किसने लागू किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। तो याद रखिएगा विलय की नीति को जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने किया था। तो हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने किया था, बाबर ने, बलबन ने, गुलबदन बेगम ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। तो याद रखिएगा गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, सही उत्तर हो जाएगा कुमार गुप्त के द्वारा। तो ऑप्शन बी चला जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। तो भिलाई का जो इस्पात संयंत्र है वो किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, अमेरिका, फ्रांस, सोवियत रूस या फिर जर्मन। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोवियत रूस। तो याद रखिएगा सोवियत रूस की सहायता से जो है भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था। और कब किया गया था, तो 1950 में जो है रूस की सहायता से इसका स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन सी चला जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, दिन ए इलाही की स्थापना किसने किया था। तो दिन ए इलाही की स्थापना किसने किया था, सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने। तो याद रखिएगा अकबर ने जो है दिन ए इलाही की स्थापना किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, तापक्रम विलोमता का वास्तविक अर्थ क्या है। तो तापक्रम विलोमता का वास्तविक अर्थ क्या है, समय के साथ तापमान का बढ़ना या फिर बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान या फिर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान का घटना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान का घटना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, भीमबेटका प्राचीन काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के खालिस्तान राज्य में है। तो भीमबेटका भारत के किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका जो है भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए चला जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल में। तो याद रखिएगा नवपाषाण काल में जो है मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला है, प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को क्या कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को किस नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण काल के नाम से। तो प्रागैतिहासिक काल के पहले का युग कौन सा था, पूरा पाषाण काल। तो ऑप्शन बी चला जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएस में। तो याद रखिएगा येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है यूएस में स्थित है। तो ऑप्शन सी चला जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं, बुध ग्रह को, शुक्र को, बृहस्पति को या फिर मंगल को। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो देखिए रोला है भाई शुक्र ग्रह का, दुनिया में जितने भी उपाधि है सब इसी ग्रह ने ले रखा है। तो भोर का तारा भी किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को। संध्या का तारा किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को। और सबसे चमकीला तारा किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को। तो ऑप्शन बी चला जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 143। तो ऑप्शन सी चला जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो याद रखिएगा, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन डी चला जाएगा आपका सही उत्तर। अगला है, इनमें से कौन सार्वजनिक सेवा प्रणाली में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सार्वजनिक सेवा प्रणाली में शामिल नहीं है? ग्रामीण स्तर पर संचालित अस्पताल, या फिर सरकार द्वारा संचालित अस्पताल, या फिर निजी तौर पर संचालित अस्पताल। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा निजी तौर पर संचालित अस्पताल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस संस्था की स्थापना किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा नरेश कृष्ण के द्वारा। तो ऑप्शन बी चला जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से चंदर बरदाई द्वारा रचित महाकाव्य है। तो इनमें से चंदर बरदाई द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। तो ऑप्शन सी चला जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का नक्षत्र वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो भारत का नक्षत्र वैज्ञानिक किसे कहते हैं? आर्यभट्ट को, निकोलस को, चाणक्य को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट को जो है भारत का पहला नक्षत्र वैज्ञानिक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 3 बार, 17 बार, 9 बार, या फिर 12 बार। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 बार। तो याद रखिएगा, महमूद गजनी ने भारत पर जो है कुल 17 बार आक्रमण किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में स्थित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, सितार तथा तबले के आविष्कारक है। तो सितार और तबले के आविष्कार को किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो के द्वारा जो है सितार और तबले का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमया किस वेद से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गमया कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद से। तो याद रखिएगा, अस्तोमा सद्गमया जो है ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा स्थान। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आलमगीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। तो याद रखिएगा, औरंगजेब को जो है आलमगीर कहा जाता था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत युग्म का चयन करें। पहला है चिड़ियावाला का युद्ध, युग्म दिया है अंग्रेज और सिख के मध्य। तो चिड़ियावाला का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और सिख के मध्य। तो ये सही हो जाएगा। अगला है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? नवाब मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये भी सही हो जाएगा। अगला है खुर्दा का युद्ध। तो खुर्दा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? निजाम और मराठों के मध्य। तो ये भी सही है। अगला है वांडीवास का युद्ध, साथ में दिया है डलहौजी के विरुद्ध। तो क्या वांडीवास युद्ध डलहौजी के विरुद्ध हुआ था? तो ये हो जाएगा गलत। तो वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? एस डी नाथन, जयशंकर प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एलन ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है झांसी। तो झांसी का संबंध किससे है? रानी लक्ष्मीबाई से। अगला है लखनऊ। तो लखनऊ का संबंध किससे है? बेगम हजरत महल से। अगला है कानपुर। तो कानपुर का संबंध किससे है? अजीमुल्ला खां से। लास्ट है फैजाबाद। तो फैजाबाद का संबंध किससे है? मौलवी अहमदुल्ला शाह से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज किस पर आधारित है? पशु पूजा पर, प्रकृतिवाद पर, या फिर अद्वैतवाद पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा अद्वैतवाद। तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज जो है अद्वैतवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न बनता है। पहला ये कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर कार्य करता है। दूसरा ये कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1828 में जो है ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। और तीसरा ये कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था।
तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी चला जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। तो याद रखिएगा, रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान को खुदा का साया कहते थे? तो खुदा का साया किस सुल्तान को कहा जाता था? सही उत्तर हो जाएगा बलबन को। तो याद रखिएगा, बलबन को जो है खुदा का साया कहा जाता था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्रांतिवीर कौन था? तो भारत का पहला क्रांतिवीर कौन था? शहीद वीर नारायण सिंह, या फिर हनुमान थप्पा, या फिर वासुदेव बलवंत फड़के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के। तो याद रखिएगा, भारत का पहला क्रांतिवीर जो है वासुदेव बलवंत फड़के को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो देखिए, सूची 1 में जो है व्यक्तित्व दिया गया है और सूची 2 में उनके द्वारा रचित महाकाव्य दिया गया है। तो आपको इनमें से सही युग्म का चयन करना है। पहला है पाणिनि। तो पाणिनि द्वारा किसकी रचना किया गया था? अष्टाध्यायी। अगला है वात्स्यायन। तो वात्स्यायन ने किसकी रचना किया था? कामसूत्र की। फिर अगला है चाणक्य। तो चाणक्य द्वारा किसकी रचना किया गया था? अर्थशास्त्र की। फिर लास्ट है कलहन। तो कलहन द्वारा किसकी रचना किया गया था? रजत रंगिनी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 1 4 2। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका